जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के टाइप 9 तक सीख लिए थे, आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 10। टाइप 10 में हमारा आज होने वाला टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है हमारा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी इज सेम। जब हमारा क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस जो है सेम होगा और हमें क्या निकालना होगा, हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। तो हम इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे क्या गिवन होगा, वहां सीपी या एसपी या सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी। ये तीन कंडीशन हमारे होते हैं। कंडीशन हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग जो टॉपिक कह रहे हैं एसपी और या सीपी। अब यहाँ पे हम दोनों को पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैं 100 रुपए में दोनों को खरीदता हूँ। कहेगा कि दोनों को मैं सेम सीपी पे, सीपी जब पहले सेम देगा कहेगा सीपी क्या कहेगा, सेम। कहेगा जब दो ऑब्जेक्ट है जिनको मैं सेम सीपी पे खरीदता हूं, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, एक का कॉस्ट प्राइस इधर लिखते हैं और एक का कॉस्ट प्राइस हमारे पास दोनों का 100 रुपए है। अब कहेगा कि एक पे सेलिंग कर, एक की सेलिंग प्राइस मतलब एक को मैं 20% प्रॉफिट में बेचता हूं और एक को क्या करता हूं 20% लॉस में बेच देता हूं। या फिर ऐसे रख लो, इसको कहेगा एक को मैं क्या, एक कहेगा 20% प्रॉफिट में बेच दिया और एक को कहेगा 10% लॉस में बेच दिया मैंने। अब कहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ। क्या कहेगा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ, आपको बताना होगा। तो भाई मेरे देखो, अगर मान लीजिए कोई 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, अगर 100 का है तो कितने में बिकेगा? 120 रुपए में। दूसरा कह रहा है कि 10% लॉस। 10% लॉस का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपए का है तो 90 रुपए में बिकेगा। अब देखिए, यहां पे हमने खरीदा कितना, यहां पे हमने खरीदा 200 में और यहाँ पे हमें टोटल कितना मिल रहा है, 210 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 210 रुपए मिल रहे हैं। अब 210 रुपए में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 रुपए का इसमें से प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 10 कितने में, 200 में, और इससे लगाएंगे क्या, 100, और कर देंगे मल्टीप्लाई। हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है? तो 5% का जो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने देखा कि जब हमारा सीपी जो है सेम होता है। बट हम लोग सीखने आज क्या वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं एसपी। एसपी जब हमारा सेम होगा तो हम क्या चीजें अप्लाई करेंगे उसको पहले देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए कि एसपी मान लीजिए सेम है। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, जब मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, जिनके क्या है, एसपी जो है क्या है, एसपी जो है मतलब सेलिंग प्राइस जो है क्या, सेम है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम मान लीजिए 100 रुपए में बेच रहे हैं, या ऐसा कहेगा 100 या 200। तो इसमें कोई जो खरीदने बेचने वाला कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है, परसेंटेज से होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसकी सेलिंग प्राइस, और इधर हम लिख देंगे एसपी। मान लीजिए कहेगा एक दो ऑब्जेक्ट है, एक को हमने क्या कर दिया, एक को हमने कहा कि 25% प्रॉफिट पे बेच दिया और एक को कहेगा 20% लॉस पे बेच दिया। एक को कहेगा 25% प्रॉफिट पे और दूसरे को क्या कहेगा, 20% लॉस पे बेच दिया। अब कहेगा ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस बताओ। अब कहेगा सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी सेम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, तो हमारा पहले 25% का एक पे क्या हो रहा है, 25% का क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे कितना का रहा होगा, अगर 25% को क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं 1/4। अगर हमारा यहाँ सीपी 4 का रहा होगा तो यहाँ पर लिखिएगा कितने का, 5 का। क्योंकि कितना हो रहा है, 4 से कितना हो जाएगा, 5 रुपए का बिकेगा। अब उसके बाद दूसरा कह रहा 20% का लॉस। अगर ये यहाँ पे 5 रुपए का रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बिकेगा, 4 रुपए में बिकेगा। कितने का, 4 रुपए। 20% को क्या लिखते हैं, 20% को हम लिखते हैं 1/5। अगर ये 5 का रहा होगा तो क्या होगा, एक लॉस हो जाएगा, तो कितने का, 4 रुपए का बिकेगा। अब कहेगा क्या, कह रहा है कि हमारा जो एसपी है सेम होना चाहिए। एसपी जब सेम है तो भाई मेरे एसपी सेम होने के लिए क्या करोगे, एसपी सेम होने के लिए एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे। किसको, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये भी कितना से हो जाएगा, ये भी 4 से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारा एसपी जो हो रहा है, एसपी जो हो रहा है हमारा सेम हो जा रहा है, एसपी जो हमारा हो गया है सेम हो गया है। अब हमारे पास इतने यहाँ पर कितना हो रहा है, 16 मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। अब ओवरऑल हमें क्या बताना है, ओवरऑल हमें बताना क्या है, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर 20 20 कितना हो गया, 40, यहाँ पर कितना हो गया, 40। अब 40 हो गया। अब हमसे कहेगा, चाहे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को बताना है। जैसे यहाँ पे 16 और 25, अब यहाँ पे देखो 4 चौक 16 और 5 25, 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 हमारा कितना हो गया, 41। 41 मतलब जो हमारा सीपी हुआ, सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 41, और बिका कितने में, 40 में। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हमारा कितना का हो रहा है, 1 रुपए का, कितने में, तो 41 में। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100 अपान 41 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, एक का, कितने में, 41 में। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, या इसकी सेलिंग प्राइस पूछेगा, या इसकी कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तो इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, एसपी हमें सेम दिया हुआ है, एसपी हमें सेम दिया हुआ है। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको एक को 25% प्रॉफिट पे और एक को 25% लॉस पे बेचते हैं, जिनका एसपी क्या है, सेम है। एसपी सेम जगह पे दे देगा, 2000 4000 ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब मान लीजिए सीपी 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। अगर सीपी मेरा 4 है तो क्या करेगा, मतलब प्रॉफिट में बिकेगा, कितने प्रॉफिट में, 25% का प्रॉफिट, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5। दूसरा 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, 5 से कितना हो जा रहा है, एक का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये दोनों हमने सीख देखा। अब इन दोनों को देखने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि क्या नाम है, यहाँ पे हमारा दोनों एसपी एसपी सेम हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दोनों को बराबर किया, तो यहाँ पर ये 4 चौक 16 और 50 25 हो गया। यहाँ पे दोनों का 40 आ गया, और इधर मैंने जब किया 41। मुझे कितने का लॉस हो रहा है, एक का, कितने में, 41 में। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना हो गया, 100/41 हमारा प्रॉफिट या लॉस हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। कह रहा है 2 कुर्सियां 1200 रुपए प्रति कुर्सियां बेची गई, यदि पहले पे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 और कुर्सियां हैं। अगर मान लीजिए 2 कुर्सियां 1200 पे बेची गई, इससे में यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, कितने में खरीदी गई बेची गई इससे मतलब नहीं है। बट हमें क्या कह रहा है, दोनों की कुर्सियां प्रति कुर्सियां बेची गई, मतलब दोनों कुर्सियों का जो एसपी है सेम है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एसपी सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कुर्सी लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड कुर्सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सीपी लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम एसपी लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीपी, और एक जगह हम क्या लिख देंगे, एसपी। यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी और यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी। अब यहाँ पे बताइए कि कह रहा है एक पे 20% का लाभ, एक पे 20% का लाभ, तो 20% को हमने बताया क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर ये 5 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बात कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक पे और दूसरी पर 25% हानि पे बेची गई। दूसरा कितने पे बेचा गया, दूसरा हमारा बेचा गया 25% हानि पे। 25% हानि मतलब अगर मान लीजिए एक 4 रहा होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा हमारा। अब हमें बता रहा है कि दूसरा कितना हो जाएगा, 25% की हानि अगर 4 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, एक की कमी मतलब 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एसपी को बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दी हुई बराबर। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखते हैं। इसको हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, इसको अगर हम 2 से कर लें और इसको हम 4 से कर लें, तो हमारा बराबर हो जाएगा। या फिर हम इसको हटा के ऐसे कर लेते हैं। अगर हम इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से, और इस तो ये भी 2 से हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि हमारे पास ये दोनों 6, ये दोनों 6 हो गए, मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गई। और यहाँ एसपी कितना आ गया, सीपी कितना 5, और ये 8 हो गया। अब ये बताइए कि हमारे पास टोटल जो सीपी आ गया कितना हो गया, टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 13, और इधर कितना सीपी हो गया, 12 हो गया। इधर कितना सीपी हो गया, 12, और इधर कितना हो गया, 13।
अब यहाँ से बताइए, यहाँ से ये बात बताइए कि हमारे पास कितना एसपी जो है सेम हो गया और यहाँ पर सीपी कितना हो गया 13 हो गया। कितने का लॉस हो रहा है 1 का हो रहा है और कितने में 13 में इंटू 100 कर देंगे। 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपान 13 हो जाएगा। 100 अपान 13 हमारा जो हो जाएगा 100 अपान 13 हमारा जो होगा परसेंटेज क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि एक की कमी हो रही 13 में तो 1/13 मतलब इसको 100 से करेंगे तो 100/13 जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पीछे अभी थोड़ी देर पहले देखा, थोड़ी देर हम लोग को पहले देखा कि सेम क्वेश्चन था बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया सेम क्वेश्चन इसी पे है। अब इसी को आप यहाँ से देखिए सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे अगर ये 25% हमारा यहाँ होता और ये 20% यहाँ होता तो आपका कौन सा सही होता, जो हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था वो सही होता। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि एसपी को हमें क्या करना है सेम करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें 450 रुपए पर पुस्तक बेची गई, मतलब जो प्रति पुस्तक 450 बेची गई मतलब एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस हमारा सेम दिया हुआ है। पहली पुस्तक पर से 20% लाभ पर बेची गई तथा दूसरी पुस्तक 20% हानि पे बेची गई। पहली पुस्तक को 20% लाभ तथा दूसरी पुस्तक को 20% हानि पे बेची गई, तो कुल लाभ या हानि बताइए। अब ये कुल लाभ या हानि बताना है तो सेम हमारा पहले लिखते हैं और पहला आर्टिकल और दूसरी पुस्तक, यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं एसपी। अब बताइए कि एक पे 20% का लाभ हो गया, मान लीजिए अगर हमारा ये रहा होगा 4 रुपए का, मतलब कितना होगा, अगर मेरा 20% का मतलब कितना होता 1/5 होता है, अगर ये 5 कर रहा होगा तो कितना हो जाएगा 6। दूसरा अगर हानि वाले पे क्या होगा तो एक 5 का रहा होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 का। अब यहाँ पे एक पर 5%, 5 से 6 हो रहा है, दूसरा 5 से 4 हो रहा है, एक पे 20% का लाभ और एक पे 20% की हानि हो रही है। अब यहाँ पे बताइए इनको हमें करना है बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। इसको हम 2 से कर लेंगे और इनको हम कर लेंगे 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, ये 10 हो जा रहा है और ये 5 से 15 हो जा रहा है और इधर कितना हो जा रहा है 12, 12 12 कितना हो गया 24 इधर हो गया और इधर हमारा टोटल कितना हो गया 25। टोटल हमारे पास इधर 25 और इधर कितना हो गया 24। हमें कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, कितने में 25 में। 100 में जब पूछेगा परसेंटेज लॉस पूछेगा तो क्या करेंगे 25 से करना 25 और 25 चौका 100, हमेशा क्या होता है 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, इसका एक शॉर्ट मेथड क्या है, वो शॉर्ट मेथड ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है सेम हो और सेम मतलब सेम परसेंट पे लॉस हो रहा है, मतलब सेम परसेंट पर सेम परसेंट प्रॉफिट और सेम परसेंट लॉस हो पे बेचा जाए। कोई ऑब्जेक्ट अगर सेलिंग प्राइस सेम है, किसी को सेम परसेंट मतलब 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, 8% प्रॉफिट 8% लॉस, मतलब जितना प्रॉफिट उतना का ही लॉस हो, तो उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला होता है x² / 100 होता है। क्या होता है x² / 100 होता है। जैसे अभी मैंने देखा कि एक पे 20% का प्रॉफिट एक पे 20% का लॉस करके हमें क्या कर देना होता है 100 कर देना होता है और यहाँ पर जो आता है उतना परसेंट हमेशा क्या होती है लॉस होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम मतलब 20% या 10% या सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस गेन कर रहा है तो वहां पे क्या होगा हमेशा जो होगा x² / 100 x² / 100% का क्या होगा हमेशा लॉस होता है। कितना होता है लॉस होता है। जैसे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हो रहा था तो 20 × 20/100 कर दिया, 4% का हमेशा क्या हो गया लॉस हो गया। जैसे सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे किया, अब इसको हमें डायरेक्ट करना होगा एक लाइन में, तो क्या करेंगे 20 × 20 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4% का क्या हो रहा है 4% का हमारा क्या हो रहा है 4% का हमारा लॉस हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रैक्टर और एक कार को 2 लाख रुपए में बेचा गया। एक ट्रैक्टर और एक कार को 2 लाख रुपए में बेचा गया। ट्रैक्टर पर 20% की हानि और कार पर 20% का लाभ हो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ट्रैक्टर और एक कार को क्या कर रहा है कि हमेशा क्या रहा, 2 लाख में बेचा गया, मतलब दोनों को 2-2 लाख में बेच दिया गया, मतलब 2-2 लाख में सेम दो को 2 लाख में बेचा गया। एक पे 20% की हानि हुई तो दूसरे पर 20% का लॉस हुआ। अब ये बताइए कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 × 20 कर लेंगे, आपको 4% लॉस, जो कि आपका पिछला में बताया गया है, तो ये आपका खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है आदित्य ने अपनी निजी संग्रह से 12,600 रुपए प्रति कलाई घड़ी खरीद बेचता है और पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है तथा उसे दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि बताइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सीपी और यहाँ पर लिख देते हैं एसपी। सेम लिखेंगे सीपी और एसपी, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है पहला और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है पहली घड़ी पे उसे क्या मिलते हैं, 26% का लाभ होता है। 26% को क्या लिखते हैं, 26% को हम लिखते हैं 13/50। कितना लिखते हैं, 13/50, क्योंकि 26 बटे आप लिखोगे कितना, 26/100 लिखोगे, यहाँ पे 13 और यहाँ पर 50, तो क्या लिखोगे 13/50 लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 50 का रहा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस 63 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। अगला कह रहा है कि अगर प्रति दूसरे पर उसे क्या 10% की हानि, 10% का हानि का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट कितना रहा होगा, 10% को 1/10 लिखते हैं, अगर 10 का रहा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस दोनों का करना है बराबर, दोनों की करना है बराबर, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, इसको किससे कर देंगे, इसको भी 7 से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 63 तो टोटल कितना हो जाएगा, 63 हमारा हो जाएगा 60 120 और 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126, और यहाँ पर कितना होगा, 10 7 70 5 कितना हो गया, 120 हो गया। अब हमें बताइए कि यहाँ पे हम लोग टोटल जो कॉस्ट लगाया 120 और सेलिंग प्राइस हमारी टोटल कितनी आ गई, 126। कितने का प्रॉफिट ओवरऑल हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 120 में, 120 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 2 जा कितना हो गया, 12, 6 का 1 जा 6 2 जा 20, 20 1 जा 20 और 25 जा कितना हो गया, हमारा कितना हो गया, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। सेम देखिए, एक पे क्या करता है, एक पे उसे 26% का प्रॉफिट होता है, अगर वो 50 रहा होगा सीपी तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। दूसरे पे क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो जा रहा है, अगर वो 10 का रहा होगा तो कितने का बिकेगा, 9। एसपी हमारा सेम है, ये 63 था तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो एसपी हमारा बराबर हो जाएगा, ये कितना 126, और ये 120 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का, कितने में, 120 में, हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 5% गेन आ गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन। कर राधा बॉट a fridge and a washing machine together at इतना, she sold she sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%. Both are sold at the same price, the cost price of the washing machine. अब इसको कॉस्ट प्राइस हमें वॉशिंग मशीन का बताना है भाई मेरे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे फ्रिज और वॉशिंग मशीन, यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग मशीन और यहाँ पर लिखेंगे फ्रिज, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 5,7300 रुपये, मतलब 5,073 नहीं 57,300 का टोटल उसने खरीदा बेचा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोल्ड, फ्रिज को उसने क्या किया, 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, 15% को हम लोग लिखते हैं कितना, हम लोग लिखते हैं 15% को ऐसे लिखते हैं 15/20 लिखेंगे, तो 5 × 15 और 5 × 20, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर 20 रुपए का है तो कितने की जाएगी, 23 रुपए की जाएगी। अगर हमारा वॉशिंग मशीन का
कीमत 20% मतलब 20 से कितना हो जा रहा है 23, क्योंकि 15% का वैल्यू होता है आपका 3/20 होता है। अब यहाँ पे देखिए अगले में कह रहा है कि एंड वॉशिंग मशीन एट द लॉस ऑफ, सॉरी सॉरी, फ्रिज पे वो, यहाँ पे फ्रिज हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रिज और यहाँ पर वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पे फ्रिज पे क्या कर रहा है, फ्रिज में हमें क्या कर रहा है 20% का मतलब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड वॉशिंग मशीन पर लॉस कितना हो रहा है 24%। 24% को क्या लिखते हैं, 24% को हम लोग लिखेंगे 24/100। यहाँ से देखिए यहाँ पे करेंगे क्या 12, 4 6 24 और 4 5 संयम। अगर यहाँ पर अगर ये 25 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों प्राइम नंबर हैं तो दोनों को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे, तो इधर हम क्या करते हैं 19 से कर देंगे और इधर हम किससे कर देंगे 19 से करेंगे, तो 19 से हमारा यहाँ भी हो जाएगा और इधर हम किससे करेंगे, इधर हम करेंगे 23 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 19 और दुना कितना होगा, 19 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 38, 380। और यहाँ पर करेंगे तो 25 दिए, यहाँ पे कितना 23 पंचे कितना होता है 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 115 हो गया। और यहाँ पे 25 दुना 23 दुना 26, 26 और 11, 26 और 11 आपका कितना होता है 37, 375 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 या 57 और 19 दुना 38, 19 दुना 38 और 5, 38 5 आपका कितना होता है 43, 437 यह भी हो गया तो 437 ये भी हो जाएगा। अब 437 आप ऐड कर लोगे तो 7 7 14, 3 3 6 और 4 4, यहाँ पे 7 7 14, एक कैरी है 3 3 6 7 और 4 4 8, 874 रुपये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5 8 7 15 और 3 3 कितना हो गया 6, 655 रुपये। 5 8 7 15, सॉरी सॉरी 755, यहाँ पे कितना हो जाएगा 755 रुपये। अब यहाँ पे 755 874 ऐसा कुछ मिल रहा है। अब हमारे पास कितना के डिफरेंट आ रहा है, हमारे पास दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, 1 मिनट, चेक कर लेते हैं। ओ सिट, यहाँ पे जो आपका होगा 25 या 75 और 25 दुना 50 और 7 57, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे देखिए 25 या 75 तो यहाँ पर होगा 575। जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 5 8 7 15 और 5 3 8 1 9, हमारा कितना हो गया, हमारा कितना हो गया सेलिंग प्राइस जो हमारा टोटल आ गया 874 और एसपी जो हो गया हमारा सीपी जो टोटल हो गया वो कितना हो गया हमारा 955 हो गया। अब हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो टोटल यूनिट है 955 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 5000 मतलब 57,300 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 57,300। तो यहाँ पे 57,300 कितने यूनिट की वैल्यू दी हुई है 955 यूनिट की। हमसे पूछ कितने यूनिट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है इतने यूनिट की, इतने यूनिट को क्या करेंगे, इतने यूनिट को हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब हमें क्यों करना है, हमें करना है यहाँ पे हम कट करते हैं, यहाँ पे हम क्या कट करते हैं 5 से कट करते हैं तो 5 एक नम 5 और 5 नवा 45 और 5 एक नम 5, यहाँ पे देखते हैं तो 50 हो गया 25 हो गया। यहाँ पे इसको कट करते हैं तो 19 या 57 ये कितनी बार में चला जाएगा, वो 3 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बचे 1500, यहाँ पर किसको गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 बचे 15, 1500 इंटू 23 कर लेंगे। यहाँ पे फिर से जब करेंगे तो 2 जीरो 15 तिया 45 हो गया और 15 दूना 30 और 4 कितना हो गया 34 हो गया। तो कितना आ जाएगा
3045 मतलब 34,500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। हम लोग कुछ नया सीखते हैं, तो नया सीखने के लिए ये बताइए, हमारा ये बताइए सबसे पहले हमारा जो होता है, जब हमारे पास सीपी जो होता है क्या होता है, सेम दिया होता है, एसपी हमारा सेम दिया है। मान लीजिए 2 आर्टिकल हैं, 2 है हमारे पास, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनको क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल जो हमने इतने में खरीदा, इतने में खरीदे में हमने 2 आर्टिकल खरीदा। अब 2 आर्टिकल को, एक को मैंने किस पे बेच दिया, एक को हमने क्या कर दिया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को मैंने क्या कर दिया 20% लॉस पे बेच दिया। अब उसके बाद कहेगा कि ओवरऑल हमें, जैसे हमारे ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसने कितने में इतने में खरीदा और टोटल को इतने परसेंट लॉस और इतने परसेंट प्रॉफिट में बेच दिया, और दोनों का कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है हमारा सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए पहले का 15% लॉस, मतलब पहले का 15% लॉस का मतलब पहले का कितना परसेंट, पहले का जो हमारा अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 115%, पहले का 115%, दूसरे के 24% लॉस, तो 100 में से 24% को लॉस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा 76% के बराबर होगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना है, हमारे पास एक पे क्या हो रहा है, एक पे 15% का क्या हो रहा है, 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर क्या हो रहा है, दूसरे पे उसे क्या हो रहा है 24% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब ये बताइए, हम कह सकते हैं, और दोनों की क्या है सेलिंग प्राइस सेम है। अगर हमारा का पहले का पहले को अगर पहला हमारा सेलिंग प्राइस है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उसका कितना 115% इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरे के कितने परसेंट 24% लॉस हो रहा है, तो अगर 24% का इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसका 24% का मतलब लॉस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 76%। आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए भाई, अगर मुझे कह रहा था कि मुझे कुछ से नहीं मतलब कितने में खरीदा गया, कहा गया दोनों के एसपी सेम है, पहले पे 15% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरे पे 15% का लॉस होता है, तो हमें पता है सीपी जो होता है आपके 100% की वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100% का 115% हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 115% इसके 76% के बराबर होगा, तभी तो दोनों एसपी बराबर होंगे। अब दोनों एसपी जब बराबर हो गए तो ये हमारा ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट अपॉन सेकंड जो होगा, मतलब ये पहला और दूसरे का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 76 बटे क्या होगा 76 बटे हो जाएगा 115 हो जाएगा, 76 बटे 115 होगा। इसको चाहे तो और भी कट कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कटने वाला है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 नहीं कटेगा यहाँ पे। तो हमारा जो टोटल यूनिट हुआ, इन टोटल का सम हमारा क्या हुआ, ये टोटल जो हमारा फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल जो है, ये दोनों की कास्ट प्राइस जो हमारी कितनी आ गई, 5 कितना हो गया 11, 6 5 11, और 7 1 8 1 9, और यहाँ पर क्या हो गया 191। अब हमारे पास 191, हमें जो दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था, हमें 3, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया था 57300, हमें जो दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 57300 जो है कितने यूनिट की वैल्यू दी हुई है 191 यूनिट की। हमें निकालना कितना था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालना था किसका यूनिट, वॉशिंग मशीन का। क्या निकालना था वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन की कितनी यूनिट है, तो वॉशिंग मशीन हमारा कितने पर जा रहा है, वॉशिंग मशीन जो हमारा था, तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे हमने नहीं लिया है, तो फर्स्ट वाला अगर मान लीजिए हमारा क्या था, वॉशिंग मशीन हमारा क्या था, वॉशिंग मशीन हमारा जो था 74, वॉशिंग मशीन हम की वैल्यू हमारी कितनी थी 76, तो इसको क्या कर देंगे 76 से कर देंगे मल्टीप्लाई, किससे कर देंगे 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास कितना हो गया 3 बार में चला गया, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, हमें एक सिंपल सा फंडा क्या याद रखना है, सिंपल सा हमें जो फंडा याद रखना है वो क्या है, वो हमें क्या करना है, जब हमें क्या होता है, जब एसपी जो होते हैं, एसपी सेम दिए हों, एसपी सेम दिए हों, तो पहले पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेकंड का
पर प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दी हुई है तो पहले पे प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे एक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 24% का लॉस हो रहा है, दोनों को आपस में बराबर कर लिया, इनका रेशियो अगर टोटल यूनिट की वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो दी हुई है, जिससे हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर जिसपे जितना प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है उस पे उतना प्रॉफिट लॉस को हम चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से करके देखते हैं। इस मेथड से हम लोग करते हैं तो क्या कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा था कि हमारे पास टोटल जो यूनिट थी, हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे फ्रिज था और यहाँ पर क्या था, वॉशिंग मशीन था। यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसपी। सीपी फ्रिज का हमारा क्या है, फ्रिज पे हमें क्या 15% का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, तो हमें ये बताइए हमारे पास क्या है, फ्रिज पर 15% का लॉस, फिर तो फ्रिज को पहले 100% से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, इस पे 115% हमें मिल रहा है। और दूसरे पे वॉशिंग मशीन पे हमारा क्या हो रहा है, वॉशिंग मशीन पे हमें कितना 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 24% का लॉस हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन को क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसकी सीपी आ गई, और लॉस कितना का हो रहा है, 24%। तो बताइए हमारा कितना हो जाए, 100 में से 24 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या हो गया, फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन जब हमारा कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 115, फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन रब करेंगे तो 115 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 76 अपॉन कितना हो जाएगा, 115। अब ये टोटल जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन को मैंने कितने में खरीदा है, 57300 में खरीदा है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू टोटल कितनी है, 57, अरे यार 57300, ये हमारी टोटल है। अब हमारे पास ये कितने की यूनिट की वैल्यू है, 191 की यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछ कितना रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमारी कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी वॉशिंग मशीन की कितनी है, तो वॉशिंग मशीन की हमारी जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, 115। तो क्या कर देंगे, 115 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब 300 से जब 115 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजय ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन दोनों को इतने में खरीदे और उस फ्रिज को 15% लाभ पर तथा 24% हानि पर बेचा, वॉशिंग मशीन को इतना बेचा तो दोनों का कीमत पे बेचा गया, तो क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताओ, किसका, क्रय मूल्य बताने के लिए सेम क्वेश्चन आपने देखा। तो अब यहाँ पे कह रहा है विजय ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन दोनों को इतने में खरीदे, ठीक है। अगर उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा और उसी फ्रिज को, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, कह रहा है विजय बॉट फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर इतने एंड ही सोल्ड द फ्रिज ऑफ द प्रॉफिट 15% एंड सोल्ड द फ्रिज एज अ प्रॉफिट 15%, वॉशिंग मशीन एंड लॉस ऑफ 24%, व्हाट इज द लॉस ऑफ 4%। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक आदमी दो वस्तुएं 6000 रुपए की दर से खरीदता है तो कुल मिलाकर लेन देन में उसे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। वह यदि एक को 25% के लाभ पर बेचता था दूसरी परसेंट दूसरे को हानि पर बेचता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है, सेल्स टू आर्टिकल फॉर 6000, दोनों को 6000 में बेच रहा है, मतलब दोनों का एसपी जो है सेम दिया हुआ है, नो प्रॉफिट और कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कह रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन इफ वन, एक अगर एक को कह रहा है 25% पर बेच देता है तो दूसरे को कितने परसेंट लॉस पर बेचा होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। तो पहले समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है जो एक ऑब्जेक्ट को कितने में बेच रहा है, 5 रुपए, मतलब क्या हो रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ सीपी दिया हुआ है और यहाँ पर एसपी दिया हुआ है आर्टिकल को। मान लीजिए आर्टिकल का हमारा कुछ पता नहीं है, कह रहा है अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% को क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं 4/5, मतलब 1/4 लिखते हैं। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको कितने में, 5 रुपए में बेचेगा।
अगर ये 25 रुपए पर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको कितने में बेचेगा, 5 रुपए में बेचेगा। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए दूसरा है अगर हमारे पास कह रहा है कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर दूसरे को क्या कर रहा है, लॉस में बेच रहा है, कितने में, अगर कह रहा है मैं 10% के लॉस में बेच रहा है, कितने, 10% के लॉस में, या कहेगा मान लो 20% के लॉस में बेच रहा है, तो अगर ये 5 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। बट हमें क्या दे के रखा, हमें ये सब कुछ नहीं दे के रखा है, हमें ये सब कुछ नहीं दे के रखा है। हमें ये क्या कहेगा, हमें कहेगा कि जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ है, दोनों में नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और कंडीशन हमें क्या दे के रखा है, सेलिंग प्राइस जो है एसपी जो है सेम दे के रखा है भाई मेरे। अब यहाँ पे बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को में दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, अगर मैं एक को क्या रहा है, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचूं और दूसरे को कितने परसेंट लॉस पे बेचूं, ताकि क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो यहाँ पे भाई मेरे अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे हमारे पास क्या था, 4 रुपए से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अगर हमारा एक को अगर कह रहा है, एक को 25% क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो 25% प्रॉफिट बेच रहा हूँ, तो दूसरे को हम कितने परसेंट लॉस में बेचना होगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉफिट नो लॉस हो। तो यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस 5 है तो इसका भी सेलिंग प्राइस 5 होगा। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब टोटल हमारा एसपी कितना आ गया, 10। और हमें जब नो प्रॉफिट नो कॉस्ट कब आएगा, जब सेलिंग प्राइस और एसपी जो सीपी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी भी हमारा सेम होगा। अब ये 5 5 10 हो रहा है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 6 होगा तभी तो हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट पे हम कितना लॉस कर रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट पे हम कितना लॉस कर रहे हैं, एक का लॉस कर रहे हैं, कितने में, एक का लॉस कर रहे हैं हम, कितने में, जो एक का लॉस हमारा कितने हो रहा है, 6 में हो रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लगेंगे, इस तरीके से कितने परसेंट लॉस में कितने परसेंट प्रॉफिट में हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए सीपी क्या है, 4 है, मान लीजिए 20% का कह रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, और दूसरा कहेगा एसपी सेम है, और कह रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं 25% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितने में बेचूं ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो और एसपी सेम है। तो अब मान लीजिए भैया 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है। एसपी सेम है तो इसका 5 है तो भी 5 होगा, तो 5 5 10। अगर ये 10 है तो सीपी भी सेम होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 10 10 हमारा कितना हो गया। अब यहाँ पे ये बताइए, जब सीपी हमारा 10 है तो इधर भी आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, ये 6 से 5 हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1/6। तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/6% जो होगा क्या लॉस हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 से 2/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम लोग आगे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक आदमी दो वस्तुएं 6,000 रुपए की दर से खरीदता है, और कुल मिलाकर लेन देन में उसे ना प्रॉफिट होता है ना ही लाभ होता है। वो एक को 25% के लाभ पे बेचा जाता है, तो दूसरे को किस पे कितने पे बेचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन इसी को किया है, हम लोग फिर से इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी और यहाँ पर लिखते हैं एसपी, और यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें करते चलना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को लेन देन में उस 4 रुपए से मतलब 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% 1/4 होता है, तो अगर वो 4 रुपए से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब एसपी सेम है तो ये 5 रुपए तो ये भी 5 रुपए। अब टोटल लेन देन में क्या होगा, ये 10 रुपए हो गया। तो भाई जब आपका कह रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। अगर नॉन लॉस प्रॉफिट लो रहा है तो ये भी 10 होगा। अब ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है तो ये भी 10 होगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है कितने वस्तु परसेंट हानि पे बेच रहा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट कितना, 6 से कितना हो जा रहा है, 5, 6 से 5 हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, कितने में, 6 में, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कर जाएगा 100/6। 100/6 को क्या लिख सकते, 16.666% हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारे पास है एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 24 रुपए में प्रति बेची, और सौदे में दुकानदार को ना तो प्रॉफिट और ना तो लाभ। ये दो वस्तुओं में से एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी परसेंट को कितने परसेंट हानि पे बेचेगा। यहाँ पे सीपी लिखते हैं और यहाँ पर एसपी लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे देखिए पहले को क्या कह रहा है, पहले को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, तो ये क्या हो रहा है 5 से कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। अगर ये 6 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारे पास 6 6 कितना हो जा रहा है 12 हो रहा है, और यहाँ पर कितना पड़ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 में इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 होने के लिए, यहाँ पे 12 होने के लिए ये भी 12 होना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 7। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने वस्तुओं को 2400 रुपए प्रति वस्तु बेची और दूसरे सौदे में दुकान को ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। वस्तु में किस 20% का लाभ हुआ तो दूसरे पर कितनी हानि हुई। अब हानि पूछ रहा है, हमें कितने रुपए में पूछ रहा है। अब ये बताइए हमारे पास जो 2400 रुपए दिया हुआ है, 2402 प्रति वस्तुएं बेची, 2400 रुपए हमारा किसका दिया हुआ वैल्यू, 2400 रुपए हमारा जो वैल्यू दी हुई है, 2400 जो हमारी वैल्यू दी हुई है कितने की दी हुई है 6 की दी हुई है, कितने की दी हुई है 6 की। तो 2400 हमारे कितने की वैल्यू दी हुई है 6 यूनिट की दी हुई है। हमें कितने का लॉस हो रहा है 1 यूनिट की, कितने की लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 400, चार मतलब 400 रुपए का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 रुपए से मतलब कितना हो रहा है 6, मतलब क्या हो रहा है 20% को क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, तो 5 से क्या हो रहा है 6। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा 6 ये है तो ये भी 6 हो जाएगा, 12 तो ये भी 12 होने के लिए 7 ही में होगा। अब 7 से कितना हो रहा है 6। हमें जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखते थे कितना ओवरऑल क्या परसेंट प्रॉफिट लॉस ये पूछ रहा था, बट ऐसा नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2400 रुपए एक वस्तु का कीमत दिया है, जो कितने यूनिट है 6 यूनिट। एसपी हमारी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू में 2400 दी हुई है। अब हमें कितने यूनिट के लॉस हो रहा है, तो दूसरे में 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 2400/6 कर देंगे और 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं इन वस्तुओं ए को 10% लाभ और बी को 20% लाभ पर बेचने के बाद उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 48 तो है, तो उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30% निकालिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए सेम हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी, सेम सेम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है ए और क्रय के मूल्य दोनों का क्या है 4:5 है, मतलब 4:5 हमारे पास है, और इन वस्तुओं को ए को 10% प्रॉफिट पे और बी को क्या हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है 20% लाभ पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो रहा है 480 हो जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ देसी टेक्निक से सीखेंगे। मान लीजिए कह रहा है दो वस्तु ए बी का क्रय मूल्य 4:5 है। मैं मान लीजिए ए का मूल्य ले रहा हूँ, ए का मूल्य 80 रुपए ले लेता हूँ और बी का मैं ले रहा हूँ 100 रुपए। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते चलना ना, दोनों का क्या दिया हुआ है ये सीपी दिया हुआ है, ऐसे लिखते चले जाओ। ए 80 और बी 100 रुपए में कह रहा है इन दोनों वस्तु को एक को 10% लाभ, अगर मान लीजिए इनकी एसपी कितना हो जाएगा, अगर ये 80 रुपए तो 10 रुपए मतलब 88 रुपए, और ये कितना 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120 रुपए में बिक जाएगा। अब हमारे पास कह रहा है कि बेचने पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है कितने का हो रहा है, इनके बीच का अंतर कितने का हो रहा है, इनके बीच का जो अंतर है हमारे पास कितने का हो रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे करेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, 8 2 कितना है 48, तो 32 और 16, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि 120 8 गया 2 बचा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे कितना हो गया 3, हाँ 32। हमारे पास 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 480 दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15 है, इतना हमें पता चल गया। अब कह रहा है ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30%, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 100, और ये टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 180, कितना है 180। अब 180 का हमें क्या निकालना है, 180 का क्या निकालना है 30%, 30% का मतलब ये हो गया 10 से 10 10 से 10, तो कितना हो गया 100, कितना आ गया 54 यूनिट। अब 54 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई है 15, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75, कितना हो गया 800
10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। इसमें कोई आपका टेक्निक नहीं। अब देखिए, हमने मान लिया कुछ ऐसा नंबर मान लिया, एक 100 मान लिया, एक 80 मान लिया। इसका क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना होगा 88। इस पे 20% का प्रॉफिट 32। इन दोनों के बीच के कितने के यूनिट है, 32 यूनिट है डिफरेंस। और 32 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई 480। कह रहा टोटल जितना हमारे पास सीपी है उसका 30% की वैल्यू निकाल, तो टोटल 30% की वैल्यू कितना, 180। 180 का 30 करेंगे तो 18 कितना होगा, 54। 54 का 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 15। तो 15 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे, हमारा आज का फिलहाल इस सेशन यहीं तक खत्म होता है। आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किए, और हम लोगों ने सारे टाइप के सीखे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप 11, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें टाइप 11 सीखने के लिए, और उसको भी अच्छे से सीखेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से कवर होने वाला है।